हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे रिश्ते नातेदार कहाँ जाएंगे और इनकी उस समय पर क्या हालत होगी। यह पराविद्या महात्माओं की पराविद्या है। हम आप इस जड़ संसार में फंस करके उस पराविद्या से अनभिज्ञ हो गए और अपने मूल उद्देश्यों को भूल बैठे। अपने वादे को हम आप भूल बैठे। वो वादा जो हमने आपने माँ के गर्भ में किया था, जब माँ के गर्भ में हम आप उल्टे लटके हुए थे, सिर हमारा नीचे था, पैर हमारे ऊपर थे, उस समय परमात्मा से वादा किया कि हे परमात्मा, एक बार हमको ये मानव तन दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। लेकिन मानव तन मिलने के बाद में न आपने भजन किया न भक्ति की, बस माया की छाया में फंस करके इस मिथ्या जगत को अपना मान करके हम आप इसी में गोता खा रहे हैं। हरे नर नारियों, इस दुनिया में हित मित भाई बंधु, रिश्ते नातेदार, कुटुंब परिवार वाले, इनमें से कोई भी चीज तुम्हारी इस जीवात्मा को इस अधोगति से बचा नहीं सकता। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमें जाना कहाँ है, यह मानव मात्र के लिए एक जटिल प्रश्न बना हुआ है। इस प्रश्न का हल तब तक नहीं होगा जब तक इस धरा भूमि पर कोई संत महात्मा फकीर न मिल जाए। इसीलिए वह मालिक अति दया और कृपा करके संतों महात्माओं को इस धरा धाम पर भेजते हैं। संत महात्मा फकीर यहाँ पर आकर के हम जीवों को समझाने का प्रयास करते कि भाई वो परमात्मा है, वो आपको मिलेगा, जीते जी मिलेगा, इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा, इसी मनुष्य शरीर के अंदर जाकर के परमात्मा से मिलने का वह एकमात्र दरवाजा है और उस दरवाजे का भेद केवल संतों महात्माओं को ही प्राप्त है। ये दुनिया के लोग, दुनिया की आवाम जनमानस भौतिकता के ज्ञान को पढ़ करके अहंकार में डूबे रहते कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। लेकिन उन बेचारों को नहीं मालूम, जहां दुनिया का ज्ञान समाप्त होता है, उसी के सिर की चोटी से ये आध्यात्मवाद, आत्मा और परमात्मा का ये गूढ़ ज्ञान, रहस्य विज्ञान प्रारंभ होता है। उस विज्ञान को पाने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि पहले आप मानवतावादी बने, मानव धर्म और मानव कर्म को अपनाएं। अरे मानव धर्म क्या है कि इंसान इंसान के काम आवे, एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से सेवा करे, सत्य, दया, अहिंसा, परोपकार आदि गुणों को अपने जीवन में उतार करके
वो किसी संत महात्मा की खोज करके उनके बताए हुए रास्तों पर चल करके उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा ले, यही इंसान का सबसे बड़ा मानव धर्म है। लेकिन आज इस कलिकाल में ये दुनिया की आवाम जनमानस इंद्रियों के भोग और वासनाओं में, शराबों और कबाबों में, मांस और मदिरा में सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये चरित्र पतन जैसे कार्यों को अपना करके ये आवाम जनमानस कैसे सुखी हो सकते? पहले अपने चरित्र जैसे धन को इकट्ठा करो, क्योंकि चरित्र ही सब कुछ है। चरित्र ही मानव धर्म की पूंजी है। ये दुनिया भर के रगड़े और झगड़े, पिता पुत्र में लड़ाई, आदमी औरत में लड़ाई, घर परिवार में लड़ाई, समाज में लड़ाई, जातियों में लड़ाई, मुल्क में लड़ाई, अरे नर नारियों, ये इंसानों का काम नहीं, ये हैवानों का काम। इसलिए पहले आप इंसान बनो, चरित्रवान बनो, महात्माओं के समीप आओ, वे जो दया का प्रसाद दें उसे खुशी खुशी लेकर के अपने निज घर को जाओ, जहां न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आवाम जनमानस के बीच में ये आवाज लगाई है कि इंसानों, तुम अपने दीन ईमान पर वापस आ जाओ और एक जिस्मानी मंदिर में बैठ करके खुदा की सच्ची इबादत करो, भगवान का सच्चा भजन करो, जिससे तुम्हारी ये जीवात्मा नरकों में जाने से बच जाए। अरे हम माने ना माने, लेकिन संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, वे सब कुछ जानते हैं। अगर हम उनके वचनों को मान जाएंगे तो हम लोग बच जाएंगे, नहीं तो खाई और खंदक में जाकर गिर जाएंगे। इसीलिए अभी वक्त है उस मालिक से सच्ची प्रार्थना करने का, खुदा के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगने का। धर्म मजहब के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं, जात बिरादरी के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं। अरे हमने बहुत लड़ दिया, बड़े बड़े झगड़े और फसादे की, बड़ी बड़ी नुक्ताचीनी की, सिवाय नफरत के हमको क्या मिला? नफरत की ऐसी ज्वाला जली जिसमें घर जल गया, परिवार जल गया, समाज जल गई, जातियां जल गई और सारा देश जल उठा। इसीलिए सारी मानवता बहुत थक गई। हर कोई ऐसी छांव चाहता है जहां उसे ठंडक मिले, शांति और सुकून मिले। और ये सब वहीं मिल सकते हैं जहां शांति के संदेश होते, सुकून के संदेश होते, मानव धर्म और मानव कर्म के संदेश होते। और ये संदेश केवल संत महात्मा फकीर देते हैं, जो समदर्शी होते हैं, जो समस्त जीवों के अंदर उस प्रभु के अंश को देखते हैं। ऐसे समदर्शी उन महात्माओं की खोज करो। ये मत देखना कि महात्मा किस जाति के हैं, महात्मा किस बिरादरी के हैं। जातियां कर्म के अनुसार बनाई गई, जन्म के अनुसार नहीं। मनुष्य की एक ही जाति है, वो है मानव जाति। और इसी मानव जामे में बैठ करके हमें उस मालिक की भक्ति करनी है। हरे नर नारियों, सुपच जात के भंगी थे, ग्रहदास जी जात के हरिजन थे,
मीराबाई जात की ठकरानी थी, अगर वे सब उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं तो आप भी उस मालिक को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन बगैर महात्माओं के, बगैर मुर्शिद के कोई भी जीव इस संसार समुद्र से ना कोई पार हुआ, ना ही कोई हो सकता। ये समुद्र ऐसा है जिसके ना इस किनारे का पता, न उस किनारे का पता। कोई नहीं जान सकता कि ये दुनिया कब बनी, कितनी बार प्रलय और महाप्रलय हो गई। लेकिन इतना जरूर मालूम है कि जिस दिन से दुनिया बनी है, हम आप यहीं पर भटका खा रहे हैं। अगर इधर से हवा चली तो हमारी नैया उधर चली गई, और अगर उधर से हवा चली, नैया हमारी इधर चली गई। न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, लेकिन हमारी ये नैया आज तक इस भवसागर से किनारे नहीं लगी। इसलिए नर नारियों, सौभाग्य से वक्त का इतना बड़ा वरदान आपको मिल गया, ये मानव तन आपको मिल गया। न जाने किस महात्मा की दया हो गई, न जाने कौन से जन्म जन्मांतरों के शुभ पुण्य कर्मोदय हो गए कि आपको यह मानव तन मिल गया। अरे अब की बार मौका मिल गया है, समय रहते हुए अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए थोड़ा बहुत विचार करो। समय रहते हुए अपनी जीवात्मा को परमात्मा के पास पहुंचा। प्रेमी भाई बहनों, समय रहते हुए अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ो, क्योंकि शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा ऊपर से नीचे आई है, तो शब्द को ही पकड़ करके ये जीवात्मा नीचे से ऊपर जाए। अरे हम लोग कौन हैं, कहाँ पर हम लोग रहते थे, कैसे ऊपर से नीचे हम लोग आ करके इस संसार में फंस गए हैं, जरा संक्षिप्त में आप लोग समझ लीजिए। पहले यहाँ कुछ नहीं था, पहले ना हम थे ना आप थे, न ये जमीन थी ना आसमान था, न देवी थे न देवता थे, न ब्रह्मा विष्णु महादेव थे, न ईश्वर थे, न ब्रह्म थे, न पारब्रह्म थे। पहले कुछ नहीं था। तो पहले कौन था? आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है कि एक अनीय अनामा अविसच्चिदानंद प्रभु धामा। वो एक अनीय अनामी महाप्रभु अपने अनामी धाम में अखंड राज किया करते थे। उस मालिक की मौज मर्जी उठी तो उन्होंने सबसे पहले 3 लोकों का विस्तार किया, यानी कि अगम लोक, अलग लोक और सतलोक। अगम लोक में अगम पुरुष को बैठा दिया, अलग लोक में अलग पुरुष को बैठा दिया, और सतलोक में सतपुरुष भगवान को बैठा दिया। काफी समय जब बीत गया, तब नीचे की रचना का विस्तार सतपुरुष भगवान ने अपनी आवाज से किया। उन्होंने अपनी मौज मर्जी से अनंतों अनंत ब्रह्मांडों की रचना की और अपने 16 पुत्रों को नीचे उतार दिया। निरंजन भगवान, जिनको दुनिया ईश्वर कहती है, सतपुरुष भगवान के ये सबसे छोटे पुत्र थे। इन 16 पुत्रों ने नीचे आकर घनघोर तपस्या की और अपने पिता को प्रसन्न करके, यानी सतपुरुष भगवान को प्रसन्न करके, वरदान के रूप में सतलोक के समान उन्हीं के जैसा राज्य मांग लिया। राज्य तो चेतन पर किया जाता, जड़ पर नहीं किया जाता। इसीलिए इनको जीवात्माओं का छोटा सा भंडार वरदान के रूप में दे दिया गया। जब जीवात्माएं ऊपर से नीचे उतारी जाने लगी, जब हमको आपको ऊपर से नीचे उतारा जाने लगा, तो हम लोग घबराने लगे। उस समय सतपुरुष भगवान ने आदेश दिया कि तुम जाओ, जाकर नीचे आराम से रहो, और जब समय पूरा होगा तब तुम वापस अपने देश चले आना। सतपुरुष के आदेश पर ये रूहें, ये जीवात्माएं, यानी कि हम और आप नीचे आने को तैयार हो गए। सबसे पहले 4 प्रकार के कपड़े, कारण कपड़ा, सूक्ष्म कपड़ा,
लिंग कपड़ा और स्थूल कपड़ा, ये 4 प्रकार के कपड़े जीवात्माओं के ऊपर पहनाए गए और शब्द को पकड़ा करके मंडल बाई मंडल जीवात्माओं को नीचे उतारते चले गए। और इसी मृतलोक में, इसी स्थूल शरीर में, दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा को यहाँ बैठा दिया गया। जब जीवात्माएं ऊपर से नीचे आ गई, जब ये जीवात्माएं मृतलोक में आई, उस समय पर सतयुग का समय था। सतयुग योगी सब विज्ञानी, करे हरि ध्यान तरें भव प्राणी। उस समय पर सब ज्ञानी और विज्ञानी थे, सबकी आंख कान खुली हुई थी, रोज मालिक का दर्शन करते थे, रोज आते और रोज चले जाते, और जब समय पूरा हो जाता तो जीवात्माएं अपने देश वापस लौट जाती, फिर कभी लौट करके मृत लोक में वापस नहीं आती। ऐसे न जाने कितनी जीवात्माएं यहाँ से अपने घर वापस लौट गई। तब निरंजन भगवान ने विचार किया कि हमने इतनी मेहनत, इतनी तपस्या करके वरदान के रूप में जीवात्माओं का छोटा सा भंडार सत्पुरुष भगवान से मांग लिया। अगर ये जीवात्माएं ऐसे ही अपने देश वापस लौट जाएंगे, हम इन पर कोई रोक टोक नहीं लगाएंगे, तो एक दिन मेरा राज्य खाली हो जाएगा, फिर हम राज किस पर करें। तो उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ कर्मों का विधान बना दिया। कर्मों का विधान बना करके जीवात्माओं को सुना दिया गया कि भाई ये पुण्य कर्म है, ये पाप कर्म है, ये शुभ कर्म है, ये अशुभ कर्म है। और इन जीवात्माओं को कह दिया कि काल रूप में तिल कर भाता, शुभ अशुभ कर्म फल दाता। यानी मैं काल रूप हूँ और शुभ अशुभ कर्मों का मैं फल दूंगा। यानी कर्म करने की स्वतंत्रता हमको आपको दे दी और फल देने का अधिकार इन्होंने अपने हाथों में रख लिया। धीरे धीरे ये जीवात्माएं कर्मों की बेड़ियों में जकड़ती चली गई। जिस नाम की डोरी को पकड़ करके ये जीवात्माएं ऊपर से नीचे आई थी, कर्मों के कारण वो नाम की डोरी हाथ से छूट गई, वो शब्द की डोरी हाथ से छूट गई। तब से लेके आज तक न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, हम आप यहीं पर भटका खा रहे। अगर वो नाम की डोरी हाथ में आ जाए, शब्द की डोरी हाथ में आ जावे, तो शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द में जाए मिलावे। शब्द वो साबुन है जो तुम्हारे कर्मों की रेख पर मेघ मार देगा, तुम्हारे कर्मों को साफ कर देगा और तुम्हें शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल अपने घर वापस पहुंचा देगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इस कलयुग में संतों महात्माओं ने उस मालिक को प्राप्त करने के लिए केवल एक ही उपाय बताया कि अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ दो। सूरत शब्द नाम की कमाई करना, सब जतन दूर या धरना। कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं, एक ही उपाय करो, सूरत को शब्द के साथ जोड़ो। प्रेमी भाई बहनों, ये जो सूरत शब्द का भेद है, ये सबसे पहले कबीर साहब ने जारी किया। उससे पहले ये भेद किसी को नहीं मालूम। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जाने शब्द की रीता। कलयुग में स्वामी दया विचारी और प्रकट करके शब्द पुकारी। कलयुग में संतों महात्माओं ने दया की और शब्द के भेद को जारी किया। तो सबसे पहले कबीर साहब आए, उन्होंने इस भेद को प्रकट किया। बाद में और भी महात्मा आए। कबीर साहब के बाद गुरु नानक साहब, दादू दरिया, भीखा, रविदास, पलटू, जगजीवन, मीराबाई, सहजोबाई, रविदास जी महाराज, इधर गोस्वामी जी महाराज, और फिर आप आगे ले लीजिए राधा स्वामी जी महाराज। बहुत से महात्मा आए जिन्होंने सूरत शब्द के भेद को जारी किया और हमारे गुरु महाराज ने इसकी परत दर परत खोल करके रख दी।
तो कैसे सुरत शब्द नाम की कमाई करोगे? इसके लिए महात्माओं ने 3 क्रियाएं बताई। साधन 3 सारे वर्णे और साधन सब होते मां। इस कलयुग में उस मालिक को प्राप्त करने के लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 क्रियाएं बताई। पहला है स्मरण, दूसरा है ध्यान और तीसरा है भजन। स्मरण कहते हैं उस मालिक को याद करना, ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना और भजन कहते हैं कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस आवाज को सुनना जो मालिक के घर से आवाज आ रही। तो कैसे आप लोग स्मरण करोगे, कैसे ध्यान करोगे, कैसे भजन करोगे, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। एक एक वचन वाणी को बड़े ध्यान से सुनने की जरूरत है, क्योंकि अधिकतर यह देखा जाता है कि जब कभी सत्संग होता है तो हम लोगों को नींद आ जाती है, आलस आ जाता है, हम लोग सो जाते हैं, सत्संग के वचन छूट जाते हैं, कड़ी से कड़ी टूट जाते हैं, फिर हम अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। एक बार जब कड़ी टूट गई फिर समझ में आना मुश्किल पड़ जाता है। इसलिए एक वचन को बड़े ध्यान से सुनने की जरूरत है। तो सबसे पहले सुमरन कैसे करोगे? सुमरन करने के लिए एक माला आप लोग ले लीजिएगा। ये देखो प्रेमी भाई बहनों, ये 108 दाने की ये माला है। इसमें कुल दानों की संख्या 108 है। अपने अपने घरों में बैठ करके बाहर से अपनी आंखों को बंद कर लेना और दोनों आंखों के मध्य भाग में जहां पर देवियां बिंदी लगाती हैं, बस यहीं पर अपने ध्यान को जमा करके और मन ही आता है। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते हैं। ये 6 दल का कवल है, यहाँ पर जल तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता है। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते हैं। ये 8 दल का कवल है, यहाँ पर अग्नि तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता है। हृदय चक्र में शिव जी वास करते हैं। ये 12 दल का कवल है, यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता है। प्रेमी भाई बहनों, वास तो वो ऊपरी मंडलों में करते हैं, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन चक्रों पर पड़ती है। उसी के ऊपर एक कंठ चक्र आता है, यहाँ पर आद्या महाशक्ति की किरणें पड़ती हैं। ये 16 दल का कवल है और आप सबसे ऊपर, आपकी जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में जहां पर देवियां बिंदी लगाती हैं और पुरुष जहां टीका लगाते हैं, ये दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी हुई। ये बिंदी टीका यहाँ इसीलिए लगाया जाता है और कोई दूसरा कारण यहाँ पर बिंदी टीका लगाने का नहीं है। कोई पूछे कि भाई बिंदी टीका यहाँ इसी क्यों लगाते हो? क्योंकि यहाँ जीवात्मा बैठी है, उसका श्रृंगार किया जाता है और कोई दूसरा कारण यहाँ पर बिंदी टीका लगाने का नहीं। तो यहीं पर जीवात्मा बैठी हुई है। यहाँ पर बैठ करके जीवात्मा अपने प्रकाश को नीचे के चक्रों में फैलाती है, जिससे आपका शरीर चलता है, आपके पैर चलते हैं, आपके हाथ चलते हैं, शरीर का हर एक अंग चलता है। तो जब आप भजन करोगे, घंटे शंख की आवाज को सुनोगे, तो उस आवाज में कशिश है, वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 द्वारों से सिमट करके यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र हो जाएगा, जहाँ ये जीवात्मा बैठी हुई। ये 10वां द्वार है। तो पूरा प्रकाश सिमट करके जीवात्मा की पूरी ताकत, पूरी शक्ति सिमट करके यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र हो जाएगी, जहाँ पर ये जीवात्मा बैठी हुई। और जैसे ही प्रकाश सिमट कर यहाँ इकट्ठा हुआ, तुरंत वो शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से अलग कर देगी। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा कि हमारा शरीर ये है, हम ये करें। आप अपने ही शरीर से फिर अलग हो जाओगे। प्रेमी भाई बहनों, आप शरीर नहीं हो, आप एक जीवात्मा हो। ये शरीर तो सिर्फ एक माटी का पुतला है। ये शरीर जीवात्मा के रहने का एक पिंजड़ा है, एक मकान है।
शरीर से जीवात्मा अलग हो जाए, ये शरीर आपका मिट्टी हो जाता है, इसको जला करके राख कर दिया जाता है। तो इस शरीर के अंदर कोई चैतन्य चीज है तो वह केवल जीवात्मा है। ज्ञान कब होगा? जब आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे, उस समय आपको हकीकत का पता चलेगा। नहीं भाई, हम एक आत्मा है, हमारा शरीर एक मकान है जिसके अंदर हम रह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भाई आप शरीर से अलग हो जाओगे तो आप मर जाओगे, ऐसा नहीं है। मौत के समय में और साधना के समय में अंतर होता है। क्या अंतर होता है उसे भी आप लोग समझ लो। मौत के समय में क्या होता है कि सबसे पहले हमारी श्वासें रुक जाएंगी, नीचे के सारे चक्र टूट जाएंगे और प्रेमी भाई बहनों, वो जो प्राणों की डोरी बनी रहती है वो डोरी टूट जाएगी, तब शरीर से जीवात्मा अलग होगी, फिर शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। साधना के समय क्या होता है, श्वासें हमारी चलती रहेगी, यही सारे चक्र हमारे जागृत हो जाएंगे। अरे पहले के ऋषि मुनि महर्षि अष्टांग योग क्रिया करते थे, रिद्धि सिद्धि शक्तियां प्राप्त करने के लिए लाखों लाख वर्ष तक योग क्रिया करते थे, तब जाकर एकाध चक्र उनके जागृत हो जाते थे और रिद्धियां सिद्धियां पा जाते थे। तो प्रेमी भाई बहनों, जब आप साधना करोगे, भजन करोगे, तो श्वासें चलती रहेंगी, यही नीचे के सारे चक्र जागृत हो जाएंगे। जो प्राणों की डोरी होती है वो डोरी टूटेगी नहीं, जीवात्मा शरीर से अलग हो जाएगी, लेकिन शरीर को और जीवात्मा को वो प्राणों की डोरी बांधे रहेगी। वो डोरी जब टूटती है जब श्वासों की पूंजी समाप्त होती है, उससे पहले डोरी नहीं टूटती। जीवात्मा शरीर से अलग हो जाएगी और ब्रह्मांडों की सैर करके, देवी देवताओं के दर्शन करके फिर अपने शरीर में प्रवेश कर जाएगी। तो मौत के समय और साधना के समय में अंतर होता है। तो जब आप भजन करोगे, घंटे शंख की आवाज को सुनोगे, तो उस आवाज में कशिश है, वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 द्वारों से सिमट कर यही 10वें द्वार पर एकाग्र हो जाएगा। जैसे ही जीवात्मा का पूरा प्रकाश सिमट करके यहाँ इकट्ठा हुआ, तुरंत वो शब्द जीवात्मा को खींचकर इस शरीर से अलग कर दिया। फिर यही जीवात्मा उसी शब्द को पकड़ करके और ब्रह्मांडों की सैर करेगी। जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया घोंसले से निकल करके आसमानों की उड़ान भरती है और शाम को फिर अपने घोंसले में वापस चली आती। ऐसे ही तुम्हारी जीवात्मा शब्द को पकड़ करके ब्रह्मांडों की सैर करेगी, देवी देवताओं के दर्शन करेगी और फिर अपने शरीर में वापस आकर प्रवेश कर जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, बड़ी भारी रफ्तार होती है। ये प्रेमी भाई बहनों, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनकी सारी दुनिया पूजा करती है, आखिर ये है कौन? ये कहाँ पर रहते हैं? इनके माँ बाप कौन है? ये क्या काम करते हैं? राम कौन है? कृष्ण कौन है? ये कहाँ पर रहते हैं? ईश्वर परमात्मा खुदा वाहिगुरु कौन है? और वो ब्रह्म कौन है? वो पार ब्रह्म कौन है? जरा संक्षिप्त में आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि इसका अगर वर्णन किया जाएगा तो लाखों वर्ष लग जाएंगे, एक लोक का वर्णन नहीं हो पाएगा। इतना उसकी विशाल रचना है जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। लेकिन संक्षिप्त में आपको बताया जा रहा कि किन किन मंडलों को पार करते हुए आप अपने 5वें मंडल पर सचखंड में वापस पहुंचोगे। क्योंकि शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा मंडल वाई मंडल नीचे उतारी गई, तो उसी शब्द को पकड़कर ये जीवात्मा मंडल वाई मंडल अपने देश सचखंड में वापस पहुंचेगी। तो जब आप भजन करोगे, इस शरीर से अलग हो जाओगे, तो उसी शब्द को पकड़ करके, घंटे शंख की आवाज को पकड़कर फिर ये जीवात्मा ब्रह्मांडों की सैर करेगी। प्रेमी भाई बहनों, ये सूरज चांद सितारों को पार करने के बाद सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा उसे महात्माओं ने शिव लोक कहा। वो शिव लोक तमोगुणी स्थान है, वहां के मालिक शिव जी हैं, वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान है। चैतन्य धार जो ऊपर से आ रही है, जिसे महात्माओं ने गंगा कहा, वह अपना केंद्र बिंदु शिव लोक को बनाती है।
इसीलिए शिव जी की जटा में गंगा दर्शाई जाती है। इस लोक में असंख्यों जीवात्माएं रहती हैं और ये सभी जीवात्माएं शिव स्वरूप में मौजूद होती हैं। जब आप भजन करोगे, घंटे शंख की आवाज को पकड़कर और सूरज चांद सितारों को लांग करके, और जब आप शिवलोक में पहुंचोगे और शिव जी का जब प्रत्यक्ष दर्शन करोगे तो आपका स्वरूप भी शिव के समान यानी कि शिव स्वरूप हो जाएगा। जो शक्तियां शिव जी को प्राप्त होती हैं वही शक्तियां साधक को भी प्राप्त हो जाती हैं। उन शक्तियों को प्राप्त कर लेने के बाद साधक के मन में बड़ा भारी गुमान पैदा हो जाता, मन में अहंकार पैदा हो जाता। साधक का मन करने लगता है कि किसी को श्राप दे दिया जाए और किसी को आशीर्वाद दे दिया जाए। यदि उस समय पर साधक अपनी शक्तियों का उपयोग कर लेगा तो वो शक्तियां क्षीण हो जाएंगी, फिर ये साधक ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। इसीलिए गुरु साथ में रहते हैं और गुरु साधक की शक्तियों का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। तो शिव जी का दर्शन करने के बाद में फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर आप ऊपर की ओर चढ़ोगे तो उसी के ऊपर आपको ब्रह्मा जी का लोक मिलेगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है, वहां के मालिक ब्रह्मा जी, वो गायत्री, सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान। वहां पर वेद ध्वनियां सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती है। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर आप ऊपर की ओर चढ़ोगे। घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके रखना पड़ता है। कभी कभी साधक उस आवाज को छोड़ देता है क्योंकि उन दृश्यों में इतना खो जाता है, उन लोकों में इतने सुंदर सुंदर दृश्य हैं कि उन दृश्यों को देख करके साधक का मन करने लगता है कि बस हम अपनी पूरी जिंदगी अब वहीं पर गुजार। ऐसे समय पर साधक उस शब्द को छोड़ देगा और जैसे ही आपने घंटे शंख की आवाज को छोड़ा वो सारे दृश्य अपने आप गायब हो जाएंगे। धड़ाम से आप अपने शरीर में प्रवेश कर जाओगे और इन बाहरी आंखों को खोल दोगे। फिर उतना चढ़ने के लिए उतनी फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए उस आवाज को पकड़ करके रखना पड़ता। तो ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़कर फिर आप ऊपर की ओर चढ़ोगे। उसी के ऊपर आपको विष्णु लोक मिलेगा। विष्णु लोक सतोगुणी स्थान है, वहां के मालिक विष्णु जी हैं। उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है। उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख, गदा, पद्म और चक्र सुशोभित है और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं। ये तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव अपने अपने लोक में बैठ करके राज्य कर रहे हैं। एक रचयिता है जो जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो जीवों को पालता है, एक संहार करता है जो जीवों को नष्ट कर देता। ये उनका काम है। एक का काम है घड़ा बनाना, एक का काम है घड़े की सुरक्षा करना और एक का काम है घड़े को फोड़ देना। इनकी जो माता है वो आद्या महाशक्ति है। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता है। उसी लोक को पार करने के बाद सबसे पहला खंड पड़ता है, या यूं कह लीजिए कि पहला देश पड़ता है, या यूं कह लो कि पहली राजधानी पड़ती है, जिसे महात्माओं ने सहस्र दल कवल कहा। वो राजधानी है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के जो लोक हैं उस राजधानी के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। जैसे आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है और बाकी सभी जिले हैं। इसी तरह प्रेमी भाई बहनों, वो सहस्र दल कवल राजधानी है और ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के जो लोक हैं उस राजधानी के अंतर्गत आने वाले जिले। उस राजधानी का जो मालिक है वो निरंजन भगवान है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। इन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा गया। हिंदू इन्हीं को परमात्मा कहते हैं, मुसलमान इन्हीं को खुदा कहते हैं,
ईसाई इन्हीं को गॉड कहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये वही निरंजन भगवान सत्पुरुष भगवान के सबसे छोटे पुत्र हैं, जिन्होंने तपस्या करके वरदान के रूप में जीवात्माओं का छोटा सा भंडार मांग लिया और कर्मों का कानून बना करके जीवात्माओं को यहाँ फंसा दिया। ये वही निरंजन भगवान है। घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर गूंज रही, वो आवाज उन्हीं के मुखारबिंद से हो रही। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। हजार बातें की अखंड ज्योति वहां पर बराबर जल रही है। अरे हम आप यहाँ पर मंदिरों में ज्योत जलाते हैं, उस ज्योत में तो तेल की जरूरत पड़ती है और बाती की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो अखंड ज्योति वहां ऐसी जल रही जिसमें ना तेल की जरूरत है और ना बाती की जरूरत है। पलटू साहब ने जिक्र किया कि उल्टा कुआ गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग बिना रोगन बिन बाती, और 6 ऋतु 12 मास जरत रहे दिन राती, और सतगुर मिले जो होए ताहि की नजर में आवे, और बिन सतगुर नहीं कोई वाह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो रहा। न जाने कितने ऋषि मुनि, कितने पीर पैगंबर औलिया उस ज्योत पर कुर्बान हुए बैठे। प्रेमी भाई बहनों, उसी देश में जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया। इसीलिए उस देश को अयोध्या नगरी भी कहा जाता। और जितने देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि की उत्पत्ति वहीं से हुई। प्रेमी भाई बहनों, ये गोस्वामी जी महाराज, चित्रकूट के बगल में राजापुर गांव पड़ता है, वहीं गोस्वामी जी महाराज का जन्म हुआ था। गोस्वामी जी महाराज जब साधना करके ऊपर पहुंचे, तब उन्होंने जब देखा तो उन्होंने अपने धर्म पुस्तक में लिख दिया कि अति विचित्र तह लोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका। विचित्र विचित्र भांत के वहां लोग बने हुए, एक से बढ़कर एक महल वहां पर बने हुए, जिनकी फर्श पर न जाने कितना सोना चांदी, कितने हीरे जवाहरात जड़े हुए। हरे नर नारियों, वहां के बाग और बगीचों की सुंदरता देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। एक एक वहां का वृक्ष लाखों लाख योजन मील की बुलंदी रखता है। एक पेड़ को आप देखोगे, लाखों वर्ष आपको लग जाएंगे, लेकिन एक पेड़ की लंबाई पूरी नहीं देख पाओगे। ये फूल तो कुछ नहीं है। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये जो संसार जो आप देख रहे हो, ऐसे हजारों संसार इकट्ठे कर दिए जाएं, वहां के एक फूल के बराबर नहीं। इतनी विशाल वहां की रचना, जब साधक वहां खड़े होकर के देखता है, देखता ही रह जाता है। ये क्या ईश्वर की लीला है, कैसी उसकी कारीगरी, अनंत उसकी सत्ता, अनंत ही उसका प्रकाश। हरे नर नारियों, उसी आनंद को पा करके बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने अपने राज काज पर ठोकरें मार दी और जंगलों में जाकर के नंगे हो करके नाचने लगे। कितना आनंद, कितनी खुशी उन साधकों को चढ़ती होगी, ये वही जान सकते हैं। कोई दूसरा इस चीज को नहीं समझ सकता। तो गुरु की दया और कृपा से ये जीवात्मा वहां पहुंची, वहां के धनी का दर्शन किया, यानी निरंजन भगवान का दर्शन किया। फिर दूसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा दूसरे मंडल की चढ़ाई करती है। श्याम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना, और बंक के द्वार धस बैठो और त्रिकुटी जाय चलो। उसी के ऊपर दूसरा मंडल आता है जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। वहां के जो मालिक हैं वो ब्रह्म है। वहीं से मन और माया की उत्पत्ति हुई। वहीं से 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद हैं, वेदों को सारी दुनिया पढ़ती है। वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई। वहां के धनी को प्राण पुरुष भी कहा जाता है, क्योंकि प्राणों की भी उत्पत्ति वहीं से हुई है। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कहते हैं कि त्रिकुटी महल में विद्या सारा, धन हर गरजे बजे नगारा, और लाल वरण सूरज उजियारा। वहां पर 2 धने, बादलों की गर्जन
और मृदंग की आवाज उस लोक में बराबर गूंजती रहती है। ये बाहर जो गर्जन आप सुनते हो बादलों की, ये गर्जन कुछ नहीं है। अरे प्रेमी भाई बहनों, वहां की गर्जना सुना दी जाए, ये कानों के पर्दे उड़ जाएंगे, इंसान क्या समस्त जीव समाप्त हो जाएंगे। इतनी भारी वहां की गर्जन। प्रेमी भाई बहनों, ये बाहर के कान उसको नहीं सुन पाते। जीवात्मा की आंख अलग है, जीवात्मा के कान अलग है। जब आप बाहर की आंख और कान को बंद कर लोगे तो अंतर की आंख और कान खुल जाएंगे। वो उस आवाज को सुनेंगे, बादलों की गर्जन और मृदंग वहां पर बजता है। प्रेमी भाई बहनों, उस आवाज को सुन करके जीवात्मा मस्त होकर के उसमें नाचने लगती है। वहां पर ओम का जाप बराबर होता रहता और ब्रह्म का जो स्वरूप है लाल वरण सूरज उजियारा। ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान। अरे ये सूरज कुछ नहीं, जो आप ये सूरज देखते हो उसके सामने ये सूरज कुछ नहीं। ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहां का एक सूर्य बन जाए। ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान, इसीलिए वहां का पूरा ब्रह्मांड लाल है। जहां तक आपकी निगाह जाएगी ब्रह्म देश में चारों तरफ आपको लाल ही लाल नजर आएगा। अरे मीराबाई जब साधना करके वहां पहुंची, तभी मीराबाई ने लिख दिया कि लाली मेरे लाल की जित देखो तो लाल, और लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुंच वहीं तक थी। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनकी जीवात्मा वहां पहुंची और जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया तो इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान यानी कि ब्रह्म स्वरूप हो गया। तो जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते हैं। ये जो ब्रह्म देश है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है और श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये बाहर की जन्माष्टमी नहीं है जो आप लोग मनाते हो। अरे महात्माओं ने कहा था कि सही मायने में तुम जन्माष्टमी कब मनाओगे? जब तुम्हारी ये जीवात्मा 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश और 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण, 5 तत्व 3 गुणों से परे होकर के ब्रह्म देश में पहुंच करके जब कृष्ण भगवान का दर्शन कर लेगी तब सही मायने में जन्म अष्टमी मनाई जाएगी। वहां कृष्ण भगवान का दर्शन करने के बाद फिर तुम्हारी यही जीवात्मा तीसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके और तीसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। आगे पहुंची सुन झंकार, ररंकार धुन सुनी पुकार, आगे श्वेत शून्य है भाई और मान सरोवर पैठ नहाई। इसी के ऊपर तीसरा देश आता है जिसे महात्माओं ने शून्य देश कहा। उसी को रारंग देश कहा जाता, उसी को अक्षर और नेति कहा जाता। वहां के जो मालिक हैं वो रारंग पुरुष यानी कि पार ब्रह्म पुरुष हैं। वहां किंगरी और सारंगी 2 धुनें उस लोक में गूंजती रहती है और पार ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। इसी स्थान पर एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना है जिसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। वो मान सरोवर कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितनी उसकी गहराई है, आज तक उसकी कोई था नहीं लगा पाया। महात्माओं ने सिर्फ इशारों में बता दिया कि संसार में जो समुद्र है ऐसे अरबों खरबों समुद्र उस मान सरोवर में डाल दिए जाएं तो उसकी एक बूंद के बराबर नहीं। इतना विशाल वो अमृत का सरोवर है। जब महात्माओं ने उसको देखा तो हम जीवों को यहाँ पर समझाने के लिए किसी ने उसका नाम गंगा रख दिया, किसी ने जमुना रख दिया, गुरु नानक साहब ने अमृतसर रख दिया। जब तुम्हारी ये जीवात्मा उस अमृत के सरोवर में स्नान करेगी तो जन्म जन्मांतरों के मैले पाप कर्म साफ हो जाएंगे। अरे यहाँ के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली। ये बाहर का पानी तुम्हारे शरीर के मैल को धो सकता है, लेकिन जो पापों का मैल है,
जो अंतःकरण में गंदगी जमा वो जब साफ होगी जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे। उसमें स्नान करने के बाद में ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। हंसन मिले हंसा हो जाए, मिले जो अमीय आहारा है। जीवात्मा का खुद का प्रकाश अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद 16 सूर्य के बराबर हो जाता है। तब फिर यही जीवात्मा चौथे मंडल के शब्द को पकड़ करके चौथे मंडल की चढ़ाई करती है। 2 पर्वत के संग निहारो, भंवर गुफा के संत पुकारो। 2 पर्वतों को पार करने के बाद वो बड़ा सुंदर देश आता है जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहां के जो मालिक हैं वो सोहम पुरुष है। वहां बंसी यानी मुरली की मधुर ध्वनियां सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती। और सोहम पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। स्वरूप में अंतर है। पहले स्थान पर निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। दूसरे स्थान पर ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। तीसरे स्थान पर पार ब्रह्म का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है। चौथे स्थान पर सोहम पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद प्रेमी भाई बहनों उस स्थान पर जीवात्माओं के रहने के लिए 88,000 दीपों की रचना की गई। सहस 88 दीप रचाए, हीरे पन्ने लाल जड़ाए। 88,000 दीपों की रचना की गई जिसके अंदर ये जीवात्माएं रहती। एक एक दीप इतने विशाल हैं। ये जो संसार आप देख रहे हो ऐसे अरबों खरबों संसार एक साथ मिला करके वहां के एक दीप में डाल दिए जाएं तो चने के दाने के बराबर नहीं। इतने विशाल वहां के एक एक दीप हैं। कुल 88,000 दीपों की रचना की है। और वहां के धनी का दर्शन करने के बाद ताके परे धाम सतनामा और बीन बजे सतलोक टिकाना। सोहम देश के ऊपर वो 5वां देश आता है जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहां न काल है न कर्म है, न दुख है न संताप है, न पुण्य है न पाप है। जो जीवात्माएं वहां पहुंच जाती हैं हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाते। वहां के जो मालिक हैं वो सब पुरुष भगवान हैं जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाशमान। वही हमारे आपके सच्चे मालिक हैं। वही हमारे आपके सच्चे पिता हैं। अरे हमको आपको वहीं से नीचे उतारा गया, फिर शब्द को पकड़ करके मंडल बाई मंडल हमको अपने घर वापस सचखंड में पहुंचा। शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर पहुंचो सचखंड सतनाम। शब्द की सीढ़ी हर मंजिल पर लगा रखी। आपने भजन किया, घंटे शंख की आवाज को पकड़ा तो आप पहले स्थान पर पहुंच जाओगे। वहीं से दूसरे मंडल का शब्द सुनाई पड़ेगा, उसको आप पकड़ लोगे तो दूसरे मंडल पर चढ़ जाओगे। ऐसे शब्द दर शब्द मंजिल दर मंजिल ये जीवात्मा अपने देश सचखंड में वापस पहुंचा। तो शब्द कब पकड़ में आएगा? जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा एक बार फिर से आप लोग समझ लो। ये आंख और कान को बंद करिएगा, ऊंचा ध्यान दे करके गौर से अंतर में जो आवाज आ रही सीटी जैसी आवाज उसको आप सुनने की कोशिश करिएगा, लेकिन मन को रोकने की कोशिश करना। ये मन ऐसे समय पर जरूर भागेगा। आप अपने आप को कितना भी अंधेरी कोठरी में बंद कर लो, शरीर बंद पड़ा रहेगा लेकिन मन सारी दुनिया में भ्रमण करेगा। अभी यहाँ सत्संग में बैठे हो, शरीर बेचारा यहाँ बैठा, मन बाल बच्चों को छोड़कर आया हो तो वहां चला जाएगा, कहीं दुकान दफ्तर छोड़ के आए तो वहां चला जाएगा, कहीं खेती बाड़ी छोड़कर आए तो वहां चला जाएगा। शरीर बेचारा यहाँ बैठा, मन सारी दुनिया में भ्रमण कर रहा। तो ऐसे भजन से कोई लाभ नहीं होगा। जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा कहना, और बड़ा बैरी मन घट में इसी का जीत ना कटना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है वह केवल हमारा मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा?
जब आप 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। ये दशहरा बाहर की नहीं है, जो लकड़ी का रावण बना देते हो और फूंक फांक करके घर चले आते हो, कहते भाई हमने रावण मार दिया। अरे महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम दशहरा कब मनाओगे, विजयदशमी कब मनाओगे? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी। तब ये मन रूपी रावण मरेगा, तब तुम्हारी ये जीवात्मा, अरे इसी जीवात्मा को महात्माओं ने राम भी कहा। अरे आपकी धर्म पुस्तक में लिखा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। एक वो राम है जो अयोध्या के वासी, एक राम घट घट में लेटे, यानी हमारी आपकी जीवात्मा जो हर एक के अंदर मौजूद है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है, और एक राम का सकल पसारा, यानी पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान, जिनको दुनिया त्रिलोकीनाथ कहती है, जिनका ये पूरा पसारा पूरा संसार है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है और एक राम है सबसे न्यारा। 5वें स्थान के मालिक वो सत्पुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता हैं। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम। तो महात्मा तो उस राम की महिमा गाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, तो ये जब मन रूपी रावण मर जाएगा, तब तुम्हारी ये जीवात्मा, ये राम अपने पहले स्थान पर अयोध्या नगरी में पहुंचेगी, और पहले स्थान पर पहुंच करके जब निरंजन भगवान के स्वरूप का दर्शन करेगी, निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है, 1000 बाती की अखंड ज्योति वहां पर बराबर जल रही। तो जब तुम्हारी ये जीवात्मा, ये राम शब्द को पकड़ करके अयोध्या नगरी में पहुंचेगी और जब ज्योतिष स्वरूप का दर्शन करेगी, तब सही मायने में दिवाली मनाई जाएगी। तो महात्माओं का अपना एक आध्यात्मिक उपदेश रहा। तो मोटी बात आप लोग समझो कि भजन कैसे करो। तो आंख और कान को बंद कर लेना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। सीटी जैसी आवाज शुरू में सुनाई पड़ेगी, उसको आप पकड़ लेना, उसको सुनते रहना, लेटे हो चाहे बैठे हो, बस आप उस आवाज को सुनते रहो। सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे, तो कुछ समय बाद में आपको दोबारा अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे शंख की आवाज आपके अंदर गूंज रही है। टन 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 टन, इस तरह से घंटे शंख की आवाज फिर आपको सुनाई पड़ेगी। लेकिन घंटे शंख की आवाज जब सुनाई पड़ेगी, जब आप सीटी जैसी आवाज में लीन हो जाओगे। क्योंकि जब तक आप लीन नहीं होगे, जब तक आपके अंतर में भाव पैदा नहीं होंगे, हृदय रूपी बर्तन साफ नहीं होगा कि नहीं भाई हमको शब्द सुनना है, तब तक वो शब्द प्रकट नहीं होगा। क्योंकि शब्द चेतन है, वो आपके अंदर के भाव को समझता है कि नहीं आपके भाव बने कि नहीं। अरे बर्तन जब साफ होगा तभी वो प्रकट होगा। अब हमारा बर्तन गंदा हो और गंदे बर्तन में दूध डाल दोगे तो दूध भी फट जाएगा। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, पहले हृदय रूपी बर्तन की सफाई होती है। सफाई कब होगी? जब आप सीटी जैसी आवाज को सुनते रहोगे, उसमें जब आप लीन हो जाओगे, आपके अंतर में भाव पैदा होंगे, नहीं मुझे शब्द सुनना, उसी समय वो शब्द प्रकट हो जाएगा। टन 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 बजे। प्रेमी भाई बहनों, जब घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से अलग कर देगी। तो रोज आना और रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज आसमानों की उड़ान भरना और रोज अपने शरीर में, अपने घोंसले में फिर वापस चले जाना। तो यह है भजन करने का तरीका। सुमरन, ध्यान और भजन, ये 3 क्रियाएं आपको बताई गई। नित्य नियम से आप लोग करिएगा। हरे प्रेमी भाई बहनों, इसी उद्देश्य के लिए तुमको ये मानव तन दिया गया और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। मनुष्य शरीर पाने का एकमात्र यही उद्देश्य है कि चलो ठीक है, तुमको अब की बार मौका दिया जा रहा,
इस मौके का लाभ उठाओ, वरना ये समय निकलता चला जा रहा। अरे हम लोग कहते हैं कि हमारी उम्र बढ़ रही, आपकी उम्र बढ़ नहीं रही, आपकी उम्र दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही। ये चंद श्वासों की पूंजी जो आपको मिली हुई है, ये दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही। एक समय ऐसा आएगा, ये बुलबुला फूट जाएगा। उस समय प्रेमी भाई बहनों, आपको बड़ा भारी कष्ट होगा। मामूली पीड़ा नहीं होती, मौत के समय में घनघोर पीड़ा होती है। सहजो बाई ने लिखा है कि सहजो मौत आईया, अंग अंग दिया तोड़, और हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घनघोर। गुरु महाराज सत्संग में कहते थे कि जैसे 1 लाख बिच्छू एक साथ हमारे जिस्म पर डंक मारे, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय में दर्द होता है। जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते हैं। देखो प्रेमी भाई बहनों, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, जरा संक्षिप्त में आप लोग समझ लीजिए। महात्मा कहते हैं कि भाई सिमटत भास श्वास जावे, प्राणपति जब सिमट समावे। जिस समय मौत का वक्त मुकर्रर होगा, सबसे पहले हमारी श्वासें रुक जाएंगी, और जैसे ही श्वासें रुकी, शरीर की सारी चेतना सिमटने लगी। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले गुदा चक्र टूटेगा, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता है। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाएगा। इंद्रिय चक्र में जल का वास होता है, यानी कि जल ने पृथ्वी को घोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा तो नाभि चक्र में समा जाएगा। नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी कि अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया। ये नीचे से सिमटाव होगा। जब नाभि चक्र टूटेगा तो हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी कि वायु ने फिर अग्नि को अपने में समाहित कर लिया, और इस तरह से वायु आकाश में उड़ गई। जब यह कर्म कलाय उपजावे, बुद्धि सुरत की आम दबावे। जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांग करके, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, पांचों तत्वों को लांग करके ऊपर की ओर आती है, तो काल दाढ़ में आन दबानी, और जब डर के नैनन से पानी। जब काल अपनी दाढ़ में उस समय दबाता है तो नेत्रों से पानी निकलता है। इंद्रियां टूट टूट करके सब चकनाचूर हो जाती, सब रिश्ते नातेदार खड़े रहेंगे, डॉक्टर वैद्य हकीम सब आपको घेरे रहेंगे, लेकिन आप अपनी पीड़ा को उस समय अपने मुख से बयान नहीं कर पाओगे। सिर्फ आपके नेत्रों से अश्रु टपकेंगे, और यमदूत आते हैं, वो प्राणों की डोरी को तोड़ देते हैं, और जैसे ही प्राणों की डोरी टूटी, जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से अलग कर दिया जाएगा। और जैसे शरीर से जीवात्मा अलग हुई, ये शरीर तुम्हारा मिट्टी हो जाएगा। फिर उस मिट्टी को एक रात अपने घर में कोई रखने को तैयार नहीं होता। कहते भाई जल्दी करो, अब इनकी शक्ल देखने में हमको डर लग रहा है। आपके कितने भी नात रिश्तेदार, खास परिवार वाले क्यों न हो, प्रेमी भाई बहनों, कोई एक रात अपने घर में रखने को तैयार नहीं होता। कहते भाई जल्दी करो, जल्दी से बाजार से कफन खरीद के लाओ, जल्दी से लकड़ियां खरीद के लाओ, जल्दी से चिता तैयार करो, इनको यहाँ से जल्दी से उठा ले जाओ। ये जो इनके कपड़े लत्ते, जिन कपड़ों लत्तों को ये पहनते रहे, ये कपड़े लत्ते इनके उठा ले जाओ। इनके छुए हुए कपड़े हैं, ये अशुद्ध हो गए हैं, अब हमको इनकी छुई हुई चीज घर में एक नहीं चाहिए, इसलिए इनको उठा ले जाओ, वही शमशान भूमि पर जला देना। अरे जिस बिस्तर पर ये लेटे रहे, ये बिस्तर भी उठा ले जाओ, ये भी अशुद्ध हो गया, इसको भी वहीं जला देना। लेकिन उसने कोई सोने की अंगूठी पहनी होगी, उसको धीरे से उतार के तुम जेब में रख लो। प्रेमी भाई बहनों, वही एक अशुद्ध नहीं होगा, बाकी सब अशुद्ध हो जाए। इसीलिए महात्मा कहते हैं वह कुटुंब परिवार मतलब का बिना धन पास नहीं जाए। ये रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले, ये सब स्वार्थ के संगी साथी। हरे नर नारियों, आज आपकी जेब में पैसा है तो सब जैसे तैसे आपसे रिश्तेदारियां कायम कर लेंगे। आज आपकी जेब खाली हो जाए तो बेटा बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं होता।
आप रोज कचहरियों में मुकदमों का हाल देखते हो। यदि किसी पिता ने बंटवारा करते समय किसी बेटे को 1000 रुपया कम दे दिया या 1 बीघा जमीन कम दे दी तो बेटा बाप का दुश्मन बन जाता, उसे ले जाकर कचहरियों में खड़ा कर देता। अरे अपना यहाँ क्या है, ये स्वार्थ के संगी साथी कोई आपको याद नहीं करेगा। 13 दिन बाद 13वीं मना देंगे, लड्डू पूरी पकवान बना करके खिला देंगे। 13वीं भी इसीलिए मनाओगे, ये समाज क्या कहेगा। अपने मान सम्मान को बचाए रखने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा को समाज में बचाए रखने के लिए थोड़ा बहुत खर्चा कर दो, फिर कोई आपको याद करने वाला नहीं रहेगा। अभी बूढ़े बुजुर्गों से पूछा जाए क्या आपको अपने माँ बाप की याद आती है, कहेंगे भाई नहीं आती। अरे क्यों नहीं आती, तुम्हारे माँ बाप थे, तुमको पाला पोसा बड़ा किया, खुद भूखे रहे होंगे, तुम्हारा पेट पाला होगा, तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारे लड़के बच्चे हो गए, तुम्हारे नाती पोता पंती संती हो गए, इसलिए तुम अपने माँ बाप की यादों को भूल गए, नई यादों में बस गए। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, एक दिन सब तुमको भूल जाएंगे। अरे जिस जात और बिरादरी के लिए तुम लड़ते झगड़ते रहते हो, वही जात बिरादरी वो शमशान भूमि पर जलकर राख हो जाएगी। जिस नाम रुतबा शान शौकत में तुम इतराते रहते, वही नाम रुतबा शान शौकत वो सब शमशान भूमि पर जलकर समा। ये कहानी तो आपकी वहां खत्म हो गई। उधर देखो क्या होता है, तुम्हारी जीवात्मा को ले जाकर ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाए। वहां पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नरक में डालो, क्योंकि इनको मैंने मौका दिया। जब ये माँ के गर्भ में उल्टे लटके थे, उस समय परमात्मा से रोते थे, हे परमात्मा मुझे एक बार मौका दे दो, मुझे एक बार मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। लेकिन जब इनको मैंने मौका दे दिया और कह करके भेजा था कि भाई ये किराए का मकान, इसको तुम अपना मत समझना, ये किराए का मकान मैं तुमको दे रहा हूँ, तुम अपनी जीवात्मा को मेरे किराए के मकान में बैठा करके मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा को जगाकर अपने घर वापस पहुंचा देना। ये मेरा किराए का मकान है, जब समय पूरा होगा मैं अपने सिपाहियों को भेजूंगा, उस समय मेरे किराए के मकान को तुम खाली कर देना। लेकिन जैसा साफ सुथरा मैंने तुमको किराए का मकान दिया है, वैसा साफ सुथरा तुम मुझको वापस लौटा देना। इसमें कौन सी बुरी बात कही। लेकिन किराए के मकान में बैठ करके इन्होंने अच्छे बुरे कर्म कर डाले, कर्मों के भंडार इसमें भर दिए, इन्होंने मेरे किराए के मकान को गंदा कर दिया, इसलिए कर्मों की सजा इनको मिलेगी, ले जाओ इनको फलाने नरक में ले जाकर डालो। अरे महात्मा कभी झूठ नहीं, महात्माओं ने जब साधना किया, साधना करके जब ऊपर गए, ऊपर जा करके जब उन्होंने नरकों का हाल देखा, तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने उन किताबों में लिख दिया, लोभ के खम्भ तपत के माही, और जहां जीव को ले चिपकाई वहां लोहे के खंभे अग्नि से भड़क भड़क कर लाल हो रहे। ऐसे छोटे जीवों को उन खंभों में चिपकाया जाता, जीव हाय हाय करके तड़पता है, तड़प तड़प जीव जुलम बुखारी, और तपत खम्भ दुख उपजे भारी। असहनीय वेदना होती है, असहनीय दुख दर्द होता, जीव रोता और चिल्लाता रहता। अरे वहां कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। अरे नारियों, ये दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चलने लगे, मन के कहे पर चल करके अच्छे बुरे कर्म करने लगे। कर्मों का जखीरा अंबार के अंबार हमने अपने सिर पर लाद लिए, आज उन्हीं कर्मों का भोग पा रहे हैं। अरे महात्मा कहते हैं, भाई नर के अनेक और हैं, कहाँ लग कहूं बखान, और दुख भोगते यह जीव जो जाने जो भोग समा। कहते भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहां अनेकों अनेक नरक बने हुए, अलग अलग छोटे पाप कर्मों के वहां पर अलग अलग नरक बने। ये जीव अनंतों अनंत युगों तक
प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने कर्म के अनुसार नरकों की यातनाएं भोगता रहता है, और नरकों की यातनाएं भोगने के बाद इसी जीवात्मा को 4 खान 84 लाख योनियों में फिर डाला जाएगा। ये 4 खान 84 लाख योनियां ये कोई मामूली योनियां नहीं होती। 4 खान का मतलब होता है अंडज, पिंडज, उपमज और स्थावर। ये 4 खाने हैं प्रेमी भाई बहनों। पहली श्रेणी तो पेड़ पौधों की होती है जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता है। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का भोग पा रहे, एक जगह पर खड़े हुए। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की आती है जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता है। तीसरी श्रेणी पंछियों की आती है, और चौथी चौपाए जानवरों की आती है, और 5वीं स्वयं इंसान की आती, जिसके अंदर 5 तत्व जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश 5 तत्व मौजूद होते हैं। ये 4 खाने हैं, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां इनमें बटी हुई हैं। अब आप पेड़ पौधों को ही देखो तो नीम का पेड़ अलग है, आम का पेड़ अलग है, पीपल का पेड़ अलग है। ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर के 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव अपने अपने कर्म के अनुसार इन 84 लाख योनियों में भटका खाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, इस संसार में इतने जीव भरे हुए, यदि सुई की नोक सीधे जमीन पर रख दोगे, उस नोक के नीचे 20 जीव दब करके मर जाएंगे। आप रोज श्वास लेते हो, आपके श्वास लेने से लाखों जीव रोज आपके अंदर चले जाते और मर जाते। इतने संसार में जीव भरे। अरे कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होइयो, कई जन्म है वर वृक्ष होइयो। मिल जगदीश मिलन की वरिया, चिरंकार यह देश सजरिया। करोड़ों करोड़ युगों से हम आप नरकों की यातनाएं भोगने के बाद फिर 84 लाख योनियों में भटका खाते। कभी कीड़े पतंगों की योनि में, कभी पेड़ पौधों की योनि में, कभी पशु और पंछियों की योनि में भटका खाते। प्रेमी भाई बहनों, 84 लाख योनियां ये बड़ी कष्टकारी योनि होती है। अरे सर्दी आ गई, गर्मी आ गई, बरसात आ गई, अरे हम लोगों के पास कपड़े लत्ते हैं, सर्दी आ गई तो कपड़े लत्ते मोटे पहन लिए, लेकिन उन जानवरों को देखो, न कपड़े न लत्ते, बेचारे बरसात में ठंड में ठिठुरते रहते हैं। उनको कोई मार देता है, उनके हाड़ मांस टूट जाते हैं, कौन से उनके पास डॉक्टर बैठे हुए। अरे बैलों को देखो, कितना टनों टन बोझा लादते हैं, बेचारा बैल फंसू कर देता रहता, फिर भी प्रेमी भाई बहनों सोटा मार मार के उनको आगे दौड़ाते। तो प्रेमी भाई बहनों, कितना कष्ट उन योनियों में है। ये हाल हमारा आपका भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम आप ऐसे निकल के आ गए, लेकिन ऐसा माया ने पर्दा डाल दिया, आप अपने पिछले कष्टों को भूल गए और फिर बुरे खोटे कर्म करने लगे। अगर आपको पिछले जन्मों का कष्ट मालूम हो कि किन किन योनियों में भटकने के बाद तुमको ये मनुष्य शरीर मिला है, अगर आपको पता चल जाए तो ये मनुष्य सारी जिंदगी कान में उंगली डाल के बैठा रहेगा। लेकिन माया का ऐसा पर्दा है, ऐसा भूल भुलैया का पर्दा डाल दिया जाता है कि आप अपने पिछले जन्मों के बारे में सब भूल जाते हैं, फिर बुरे खोटे कर्म करने लगे, फिर अपना प्रारब्ध तैयार कर दिया। तो प्रेमी भाई बहनों, ये 84 लाख योनियां हैं। कभी कीड़े मकोड़ों की योनि में, कभी पेड़ पौधों की योनि में, कभी पशु और पंछियों की योनि में हम भटका खाते हैं। 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेते हैं। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि यानी कि अंतिम पायदान होता है। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को दोबारा ये मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। इसीलिए कहा गया, बड़े भाग्यमान उस तन पाया, बड़े सौभाग्य से हम लोगों को ये मानव तन मिला है। बड़े से बड़े देवी देवता भी इस मानव तन को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इन 84 लाख योनियों से, उन नरकों से निकलने का केवल एक ही रास्ता है, वह केवल मनुष्य का शरीर है। इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके हम मालिक की भक्ति कर सकते हैं।
इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहा कि हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट होए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो परमात्मा मिलेगा इसी हरि मंदिर के अंदर, इसी पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा खुदा का मंदिर कहकर याद किया। इसी पंच भौतिक शरीर को मुसलमान फकीरों ने कुदरती काबा कहकर याद किया। ये असली कुदरती काबा है। पर एक खुदा का दीदार जब भी होगा इस कुदरती काबे के अंदर जाकर होगा। बाहर से आज तक न कभी किसी को परमात्मा मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। परमात्मा जब भी मिलेगा तो मैं तुम्हारे वजूद के अंदर, और यही तो कबीर साहब ने लिखा कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आ, और तेरा साईं तुझ में, और जाग सके तो जा। जिस तरह तिल में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती, ठीक उसी तरह से वह मालिक हर एक के घट घट में, हर एक के वजूद के अंदर बैठा हुआ है। यही आपकी धर्म पुस्तकों में भी लिखा है कि अरे मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हो विश्वास। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, न अन्य किसी कर्मकांड में मिलूंगा। मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। इसलिए अपने वजूद के अंदर जाकर के उस मालिक की भक्ति करो, सुरत शब्द नाम की कमाई करो। प्रेमी भाई बहनों, ये मौका आपको मिल गया, ये दोबारा नहीं मिलने वाला। अरे भटकते रह जाओगे नरकों चौरासियों में, न जाने कितने लाख वर्ष तक भटकते भटकते कितने युग बीत जाएंगे, तब जाके तुमको दोबारा ये मानव तन मिलेगा। अरे आप परम सौभाग्यशाली हो, तुमको ये मानव तन मिला हुआ। समय रहते अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई, सुमरन ध्यान और भजन करिएगा। रास्ता बिल्कुल सच्चा है, आप करोगे आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा और सुनाई भी पड़ेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि जो भी आपको अंतर में दिखाई या सुनाई पड़े, आप लोग किसी को बताइएगा नहीं। बहुत से प्रेमी भाई बहन गलती कर देते हैं। उस समय इतनी खुशी आपको होगी कि आप अपनी खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और दूसरों को बोल ही दोगे कि हमको ऐसे ऐसे ब्रह्मांड दिख रहे, नदी पेड़ पहाड़ धन्य दिख रहे। अगर आपने दूसरों को बता दिया, वो ऊपर बैठा हुआ वहीं से बंद कर देगा, फिर दिखाई सुनाई देना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसलिए ऐसी गलती मत करना। ये गूंगे की मिठाई है, ये परमार्थी दौलत है। अरे आप अपनी दौलत को कितना घर में छुपा करके रखते हो, अलमारी में ताला बंद करके रखते। कोई बाजार में ढिंढोरा नहीं पीटता, मेरे घर में इतनी दौलत रखी। अब अगर ढिंढोरा पीटोगे चोर चोरी कर ले जाएंगे। ऐसे वो परमार्थी दौलत है, जितना उसको छिपा करके रखोगे उतना रास्ता खुलता चला जाएगा। तो भजन ध्यान और सुमरन नित्य नियम से आप लोग करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, नागा नहीं होना चाहिए। एक दिन का नागा आपको एक महीना पीछे ले जाएगा। अरे शरीर को भोजन देते हो, सुबह दोपहर शाम रात खाते रहते, लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया ये जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से यहाँ भूखी प्यासी बैठी, कभी आपने इसको भोजन नहीं दिया। अरे इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है। अपना ये नियम बनाओ कि पहले अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम आपका बन गया तो आपका लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, उस मालिक को प्राप्त करने के लिए समाज छोड़ने की जरूरत नहीं, जंगलों पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं, साधु सन्यासी बाबा बनने की जरूरत नहीं है, जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये जात पात के रगड़े झगड़े ये हमारे अपने नहीं है, ये सिर्फ हमारे मन की खुराफात है। आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से स्वयं विचार करो। जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था, जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था, और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते। ये रगड़े झगड़े किसने पैदा किए? ये हमने आपने पैदा की। ये बखेड़ेबाजी ये हमने आपने पैदा की। अरे परमात्मा ने सिर्फ एक इंसान बनाकर जमीन पर उतारा था,
हवा सबके लिए एक समान है, जल सबके लिए एक समान है, प्रकाश सबके लिए एक समान। परमात्मा की तरफ से कोई भेदभाव नहीं है। ये भेदभाव, ये बखेड़ेबाजी, ये हमने आपने यहाँ आकर पैदा कर ली। अरे महात्मा कहते हैं कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। लोग यहाँ जात पात बनाते बनाते मर गए, लेकिन नर नारियों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पहुंचेगी, वहां न तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम किस जाति के हो, किस कौम के हो या किस मजहब के हो, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदुस्तान से आए हो या तुम पाकिस्तान से आ गए हो। अरे वहां तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। इसीलिए कोई महात्मा ये जात पात के रगड़ों झगड़ों में नहीं पड़ता। अगर कोई महात्मा जात की बात करता है, कौम की बात करता है, मजहब की बात करता या हिंदू और मुसलमान की बात करता, वो महात्मा हो ही नहीं सकता। पर एक महात्मा तो सिर्फ मानवतावादी बात करते हैं। महात्माओं की एक ही जाति है, वो है मानव जाति। और इसी मानव जामे में बैठ करके तुम्हें उस मालिक की भक्ति कर। दुनिया में कोई महात्मा यहाँ ना कोई कौम मनाने आता है, ना कोई मजहब चलाने आते, ना ही आप हमारे हाथों में ये डंडे और तलवारें देने के लिए आते। पर आपको सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धरा भूमि पर शरीर रूप में अवतरित होते। इसीलिए महात्मा जीवों को समझाते हैं कि भाई उस मालिक को प्राप्त करने के लिए तुम्हें जात पात बदलने की जरूरत नहीं, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें जंगलों पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें साधु सन्यासी बाबा बनने की जरूरत नहीं। अरे भाई तुम अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, गृहस्थ आश्रम में रहो, मेहनत ईमानदारी से काम करो और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन, ध्यान और भजन नित्य नियम से आप लोग करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कभी ये नहीं कहते हैं कि तुम अपनी जिम्मेदारियों से विमुख हो जाओ। जो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाएगा वो भगवान का भजन क्या कर सकेगा। अरे आप समाज में रह रहे हो, समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी है। आप गृहस्थ आश्रम में रह रहे हो तो गृहस्थ आश्रम के प्रति आपकी जिम्मेदारी है, बाल बच्चों के प्रति आपकी जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारियों को जिम्मेदारी समझ करके निभाओ, लेकिन उसमें फंसो मत। जैसे मक्खी होती है और कोई कटोरे में शहद भरा हो, मक्खी आएगी, कटोरे के किनारे बैठ करके शहद का रस ले लेगी और सूखे पंख के साथ उड़ भी जाएगी। यदि वही मक्खी शहद के बीचों बीच बैठ जाए तो उसके पंख शहद से भर जाएंगे, रस भी नहीं ले पाएगी और तड़प तड़प कर जान भी दे देगी। ऐसे प्रेमी भाई बहनों, हमको समाज में रहना है, जिम्मेदारी समझ करके अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है, लेकिन उसमें फंसना नहीं है। निशाना हमारा एक ही रहना चाहिए कि हम अपनी जीवात्मा का कल्याण कैसे करें। अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए बाल बच्चों की सेवा करो, मेहनत ईमानदारी से काम करो और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपने लिए, अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन, ध्यान और भजन करिएगा। अरे नर नारियों, यही दौलत अंत समय में तुम्हारे काम आएगी। बाकी सब रगड़े झगड़े ये सब तुम्हारे यहीं पड़े रह जाएंगे। सुई की एक नोक भी हमारे आपके साथ में जाने वाली नहीं है। अरे बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखो, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर जाएगा। जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली वो केवल परमात्मा की भक्ति है, सुरत शब्द नाम की कमाई है। इसलिए वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे। भजन, ध्यान और सुमरन नित्य नियम से आप लोग करिएगा और सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। शाकाहार का प्रचार करते रहना। हरे प्रेमी भाई बहनों, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। प्रेमी भाई बहनों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता,
परिवर्तन कोई तोड़ फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती हैं, और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। अरे देशी कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जब इंसान पशुप्रति भोजन करेगा उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज भर समाज में, देश और दुनिया में, आपसी मुल्कों में ये दुनिया भर के रगड़े झगड़े, दुनिया भर का अत्याचार, दुनिया भर का व्यभिचार, दुनिया भर का पापाचार और दुनिया भर का भ्रष्टाचार फैला हुआ। अरे नर नारियों, हम लोग देखो मंदिर बनवाते हैं और मस्जिद बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते हैं। कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता है। अगर कूड़ा कचरा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, शराब के कतरे डालते हो, अपने बनाए हुए ईंट गारे के मंदिर की तुम कद्र करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर की कद्र नहीं करते तो सख्त सजा मिल जाए। अरे महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाई के कोटि गऊ दैदान और काशी करवट जा मरे निश्चय न गिरता। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गऊओं का दान करो और काशी में जा करके मक्खा रगड़ते रगड़ते अपनी जीवन लीला को वहीं बिता दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, ये कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसे कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था, हिरण की आंख समझ करके बहेलिये ने निशाना मार दिया, और जब पास में आकर देखा कृष्ण भगवान थे, अफसोस करने लगे। लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा था, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ जैसे बीज बोगे वैसे ही फसल काटोगे। अरे धृतराष्ट्र ने कृष्ण भगवान से पूछा कि हे केशव में अंधा क्यों? मुझे 100 जन्मों की खबर है, मैंने 100 जन्मों में कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे मैं अंधा होता। कृष्ण भगवान ने सिर पर हाथ रखकर कहा, जरा और पीछे जाकर देखो। देखा तो 106 जन्म का कर्म निकला। प्रेमी भाई बहनों, ये कर्मों का बड़ा पेचीदा जंजाल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े पीर पैगंबर औलिया, बड़े बड़े देवी और देवता ये कर्मों के जाल में फंस करके धोखा खा गए। प्रेमी भाई बहनों, कृष्ण भगवान ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, ये जो तुम चीता देख रहे हो ये कई बार इंद्र बन चुका। अरे नर नारियों, जब स्वर्गों का राजा है वह अपने कर्मों के कारण चीता बन सकता, तो हम दुनिया के जीवों का क्या हाल होगा, हम लोग कभी विचार नहीं करते। अरे नर नारियों, ये कर्म भूमि है, ये कर्मों का ऐसा कानून निरंजन भगवान ने बना दिया ताकि कोई भी जीवात्मा मेरे राज्य से अपने घर वापस न लौटने पाए। अब तुम जैसा कर्म करोगे वैसा तुमको फल मिल जाएगा, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। आप ये समझ लो कि मुक्ति एक अलग विषय है और कर्म एक अलग विषय है। कर्मों का फल तुमको मिल जाएगा लेकिन मुक्ति नहीं मिलने वाली। प्रेमी भाई बहनों, यदि बुरे कर्म करोगे तो बुरा नतीजा मिल जाएगा, तुम नरकों चौरासियों में चले जाओगे। अच्छे कर्म करोगे तो तुम राजा महाराजा बन जाओगे, कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत हासिल कर लोगे, लोहे की जंजीरें उतर जाएंगी, सोने की बेड़ियां पड़ जाएंगी, हाथ से झाड़ू निकल जाएगी, हुकूमत की बागडोर मिल जाएगी, ज्यादा से ज्यादा तुम स्वर्ग वैकुंठ में चले जाओगे। वो भी भोग योनियां हैं, एक निश्चित समय के लिए मिलती हैं।
पुण्य कर्म समाप्त हो जाने के बाद फिर तुमको मृत लोक में भेज दिया जाएगा। अब स्वर्ग वैकुंठ से जब नीचे उतारे जाओगे तो किसी बड़े घर में तुम्हारा जन्म हो जाएगा, और बड़े घर में जन्म लेने के बाद कौन भला अच्छा कर्म करेगा, फिर बुरे खोटे कर्म किए तो फिर नरकों 84 में चले गए। ऐसे ये आवागमन चलता रहता, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। बिना कर्म कोई काया नहीं, जग बस रहा कर्म के माही। कोई शरीर बिना कर्म के नहीं है। ये सूरज चांद सितारे, ये जमीन आसमान, ये देवी और देवता, ये सब कर्मों के अधीन है। अरे कर्म होते हैं तो कोई ना कोई काया बन जाती, कोई ना कोई शरीर मिल जाता, और जब शरीर मिल जाता तो कोई ना कोई कर्म भी बन जाते। ये एक दूसरे पर सब आश्रित है, एक के बगैर दूसरा हो ही नहीं सकता। जिस दिन से दुनिया बनी ये कर्मों का अटल कानून चला रहा। युग बदलते रहते, समय बदलता रहता, लेकिन ये कर्मों का कानून नहीं बदलता। कर्म भूत सब जग को लागा, या से बचे नहीं कोई जागा। कर्मों का भूत सारे संसार के जीवों को लगा हुआ। कर्मों के वशीभूत होकर के ये मनुष्य बार बार जन्म लेता और मरता, जन्म लेने और मरने की पीड़ा सहता। तो प्रेमी भाई बहनों, आध्यात्म क्या कहता है? आध्यात्म यही कहता है कि जब तक तुम्हारी जीवात्मा निष्कर्म नहीं हो जाएगी, उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकती। और निष्कर्म कब होगी? जब तुम शब्द की कमाई करोगे, क्योंकि शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द में जाए मिलावे। शब्द वो साबुन है जो तुम्हारे कर्मों की रेख पर मेघ मार देगा। जिस वक्त से तुम घंटे और शंख की आवाज को सुनना शुरू कर दोगे, उसी वक्त से प्रेमी भाई बहनों तुम्हारे कर्मों की सफाई होना शुरू हो जाएगी। अपनी आंखों से तुम देखोगे ये कर्मों के अंबार, ये पहाड़ के पहाड़ हमारी आंखों के सामने। अरे अंतर में गंगा जी बह रही है। वो प्रेमी भाई बहनों, कर्मों के अंबार, पहाड़ के पहाड़ किस तरह से धुलाई होते हैं प्रेमी भाई बहनों। और एक समय ऐसा आएगा जब कर्मों की सफाई हो जाएगी, ये अंदर का पट चम 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 चमकेगा। तो प्रेमी भाई बहनों, कर्मों की सफाई कब होगी? जब शब्द की कमाई करोगे। तो आप सभी लोग सुमरन, ध्यान और भजन नित्य नियम से करिएगा। सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, और शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में आप लोग बराबर करते रहना। ये बहुत बड़ी सेवा है जो गुरु महाराज आपको सौंप करके गए हैं। अरे प्रेमी भाई बहनों, सतयुग कैसे आएगा? राम राज कैसे आएगा? राम राज कोई भाषण देने से नहीं आएगा। राम राज जब आएगा जब आप धर्म का प्रचार प्रसार करोगे, और धर्म का प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी हम समस्त प्रेमी भाई बहनों की है, क्योंकि हम सभी लोग अपने गुरु महाराज के जलाए हुए दीपक हैं। अगर आप ये मन में सोच लोगे कि नहीं ये धर्म का प्रचार, ये तो साधु महात्माओं का काम है, तो ये बहुत बड़ी गलती आप लोगों की है। अरे आप भी तो साधु महात्मा हो। साधु महात्मा कोई दाढ़ी बढ़ा लेने से या टीका लगा लेने से साधु नहीं बन जाता। जटा जूट रखने से कोई साधु नहीं बन जाता। लाल पीला कपड़ा पहनने से कोई साधु नहीं बन जाता। साधु जैसे कर्म होने चाहिए। आप तो सबसे बड़े साधु हो जो गृहस्थ आश्रम में रहते हो, मेहनत ईमानदारी से अपना कमाते खाते हो, भजन ध्यान सुमरन करते हो, जो समय मिलता है उसमें धर्म का प्रचार प्रसार करते, तो आप सबसे बड़े साधु। अरे दुनिया के साधुओं को देखो, आज के समय में भिक्षा मांग मांग के खा रहे, वो भी तो गृहस्थ आश्रम के लोगों पर ही आश्रित है। तो प्रेमी भाई बहनों, आप सबसे बड़े साधु हो जो अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हो, और आश्रम में रह करके मेहनत ईमानदारी से अपनी मेहनत की कमाई खाते हो। प्रेमी भाई बहनों, आपका सबका कर्तव्य बनता है कि अपने गुरु महाराज के संदेशों को गांव गांव घर घर तक पहुंचाया जाए, क्योंकि आप सभी लोग अपने गुरु महाराज के जलाए हुए दीपक को, अरे गुरु महाराज ने इतनी मेहनत की, आप सभी को प्रज्वलित किया। आप सभी लोग अपने गुरु महाराज के जलाए हुए चिराग हो। अगर एक एक दीपक एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये पूरा समाज प्रकाशवान हो जाएगा। आपका धर्म बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप सभी लोग एक एक गांव की जिम्मेदारी उठाओ। एक एक गांव को गोद लेकर के, भाई हम इस गांव को गोद ले रहे हैं,
गांव गांव में घर घर जा करके गुरु महाराज के वचनों को सुनाइए, उनको प्रेरित करिए, उनको दरबार में लेकर के आइए। अरे वो आपके प्रेरणा से वो शाकाहारी बन जाएंगे, प्रेरणा से दरबार में आ जाएंगे, वो भजन ध्यान सुमरन करने लग जाएंगे, उनके भी जीवात्मा का कल्याण होगा, इसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। ये बहुत बड़ा परमार्थी पुण्य का काम है। तो प्रेमी भाई बहनों, इस सेवा को आप लोग करिएगा। अरे ऊपर जाकर पूछा जाएगा कि सारी जिंदगी जब मैंने तुमको मनुष्य शरीर दिया तो सारी जिंदगी को अपने लिए करते रहे या तुमने परमार्थी काम भी किया, परोपकारी काम भी किया? उस समय कहने योग्य हो जाओगे कि नहीं, हमने धर्म का प्रचार प्रसार किया, हमने अपने गुरु के संदेशों को गांव संदेश जन जन के बीच में पहुंच जाए। तो आप सभी लोग अपने गुरु के संदेशों को पहुंचाने के लिए अपना अपना तन से, अपने मन से योगदान दीजिएगा। बराबर आप सभी लोग धर्म के प्रचार प्रसार में आप लोग आगे बढ़ते रहिएगा। बराबर जन जन के बीच में गुरु महाराज के संदेशों को देते रहिएगा। गांव गांव गोद लेकर के धर्म के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दीजिएगा। और देखो प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों को भी बराबर दरबार में लाते ले जाते रहिएगा। ये सबसे बड़ी गलती आप लोग यही करते हो कि अकेले अकेले चल पड़ते और बच्चों को नहीं लाते हो। कहते भाई ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको क्या करेंगे ला करके? अरे चलो हम बूढ़े बाड़े हो गए, चलो हम भजन करेंगे, हमारी तो उम्र है भजन करने की, हम भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, चलो हम अपना चले चलेंगे। इन बच्चों को घर पर ही रहने दो, इनको पढ़ाई लिखाई करने दो, अभी इनकी पढ़ाई लिखाई की जरूरत है। अरे प्रेमी भाई बहनों, यही सबसे बड़ी गलती है। पढ़ाई लिखाई आज के समय में बहुत जरूरी है। हम ये बात मानते हैं कि आज के समय में शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी है। और संस्कार कोई MA BA की डिग्री करने से नहीं पड़ते, संस्कार कोई डिप्लोमा करने से नहीं पड़ते। अगर MA BA की डिग्री करने से बच्चों के अंदर संस्कार पड़ जाते तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम न खोले गए होते, इतना भ्रष्टाचार न हो रहा होता। अरे संस्कार पढ़ेंगे महात्माओं के वचनों से, संस्कार पढ़ेंगे सत्संग के माध्यम से। ये बच्चे देश के भविष्य हैं। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। इसलिए अपने अपने बच्चों को बराबर दरबार में लाते ले जाते रहिएगा। और जब घर में तुम्हारे बच्चे हो, सामूहिक रूप से घर के सभी सदस्य एक जगह बैठ करके पूजा पाठ प्रार्थना किया करो, भजन ध्यान सुमरन किया करो। अरे उन बच्चों को एक जिम्मेदारी सौंप दो कि चलो बच्चों तुम एक प्रार्थना गाओ, पीछे से हम प्रार्थना दोहराएंगे। फिर गुरु महाराज की कोई पुस्तिका, कोई पत्रिका उन बच्चों को दे दो कि चलो बच्चों गुरु महाराज का एक पन्ना तुम पढ़ो, हम सुनेंगे। अरे वो बच्चे पढ़ेंगे, कुछ उनके दिल दिमाग में भी बैठेगा और आप सुनिएगा। फिर उन बच्चों को भजन ध्यान सुमरन पर बैठाओ। अरे जिले के केंद्र बिंदु पर सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपने अपने बच्चों को संगठित करो, उनको शाकाहारी के प्रचार में भेजो, संगत की सेवाओं में जोड़ो। अरे छोटे छोटे बच्चे जब शाकाहारी के प्रचार में समाज के बीच में उतरेंगे, समाज पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जब ये बच्चे कहेंगे मांस खाना बुरी बात है, शराब पीना बुरी बात है, तो समाज पर कितना गहरा असर पड़ेगा। देखो ये छोटे छोटे बच्चे और हमको समझाने आए कि शराब पीना बुरी बात है, मांस खाना बुरी बात है। अरे समाज पर तो असर पड़ेगा ही, उन बच्चों के अंदर भी इसका असर पड़ेगा कि भाई हम ये जो बात कह रहे हैं कि मांस खाना बुरी बात, शराब पीना बुरी बात, तो हमको भी इन व्यसनों से दूर रहना चाहिए। ये बच्चे भी इन चीजों से दूर रहेंगे। तो प्रेमी भाई बहनों, धीरे धीरे संस्कार पड़ते हैं। अरे धीरे धीरे रे मना और धीरे से सब हो। तो बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालने की जरूरत है। ये बच्चे अभी कच्चे घड़े हैं, बचपन से ही इनके अंदर संस्कार डाले जाते हैं, बचपन से इनको ट्रेंड किया जाता है। अरे हम लोग भी यहाँ रहते थे, गुरु महाराज ने बचपन से ट्रेंड किया। अरे छोटे छोटे थे, सुबह 4 बजे उठ जाते थे, पूरे आश्रम में झाड़ू लगाया करते थे और फिर 6 बजे तैयार होकर के स्कूल पढ़ने चले जाते थे। और प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की दया से गुरु महाराज ने पढ़ाया लिखाया, 10वीं किया, फिर 12वीं किया, फिर BA किया, फिर LLB किया
और वकील बने। तो प्रेमी भाई बहनों, संस्कार धीरे धीरे ही पड़ते हैं। जैसे धीरे धीरे प्रेमी भाई बहनों बच्चों के अंदर संस्कार पड़ेंगे और यही बच्चे देश में और समाज में नाम रोशन करेंगे। इसलिए अपने अपने बच्चों पर निगरानी रखो। बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, शराब पीने लगे, गलत संगत सोना। ये गलती आप लोगों की है। क्यों नहीं आपने अपने बच्चों को बचपन से ट्रेन किया? क्यों नहीं बच्चों के ऊपर ध्यान दिया? उनको क्यों नहीं दरबार में तुम लेकर के आए? क्यों नहीं उनको सत्संग में जोड़ करके रखा? क्यों नहीं बच्चों को बचपन से सुमरन ध्यान भजन पर बैठाया? क्यों नहीं उनके ऊपर निगाह रखी कि कहीं हमारे बच्चे किसी गलत संगत और सोहबत में ना फंस जाएं? तो प्रेमी भाई बहनों, बच्चों को बचपन से ही ट्रेंड किया जाता। बचपन से ध्यान दो कि कहीं हमारे बच्चे किसी गलत संगत सोहबत में ना फंस जाएं। उनको बराबर दरबार में लाते ले जाते रहो, बराबर संगत की सेवाओं में जोड़े रहो, अच्छी तालीम दिलाओ, अच्छे संस्कार उनके डालो। यही बच्चे नाम रोशन करेंगे। तो अपने अपने बच्चों को भी बराबर हमेशा सत्संग में दरबार में लाते ले जाते रहिएगा। और देखो प्रेमी भाई बहनों, 11 दिसंबर से और 15 दिसंबर तक पूज्य दादा गुरु महाराज का ये पावन पुनीत भंडारे का कार्यक्रम यही दरबार में होगा। तो आप सभी लोग इस भंडारे की तैयारी करिएगा। सपरिवार सादर आमंत्रित है, आप लोग अवश्य ही करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, अवश्य ही पधारिएगा और सुमरन ध्यान और भजन नित्य नियम से आप लोग करते रहना। प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन धर्म के प्रचार प्रसार में अपना अपना योगदान दीजिएगा, वरना ये समय जा रहा है, कुछ वो भी काम कर लो जिससे तुम्हारा कुछ परमार्थ बन जाए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, कुछ तो अपने लेके जोखे में लेके जाए। इसलिए आप सभी लोग धर्म के प्रचार प्रसार में अपना अपने तन से योगदान दीजिएगा। प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव की जिम्मेदारी उठा करके एक एक गांव को गोद लेकर के घर घर जा करके गुरु महाराज के संदेशों को सुनाइए, रूबरू लोगों से बातचीत करिए, उनको प्रेरित करिए, उनको शाकाहारी बनाइए और उनको दरबार में लेकर के आइए। ये धर्म का प्रचार प्रसार है। आप सभी लोग इसमें अपना अपना योगदान दीजिएगा। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।